दोस्तों नमस्कार। एमएसपी न्यूज़ आर्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शेखर भारद्वाज। इस वक्त हम मऊ में और हमारे साथ हैं मूल निवासी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भीमसेन राजभर जी। चुनाव इस वक्त काफ़ी करीब है, चुनावी मुद्दा काफ़ी चर्चा में है, लेकिन मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि आज सरकार की जो शिक्षा नीति है, शिक्षा व्यवस्था है, जिससे काफ़ी लोग आजकल परेशान भी आ रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ आज की जो शिक्षा है वो उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले एमएसपी न्यूज़ आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद कि शिक्षा व्यवस्था पर हमारे विचार जानने के लिए आपने एक मौका दिया। देखिए, अगर देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को समझना है तो सबसे पहले समाज को समझना होगा कि इस देश में कैसे लोग हैं और किस तरीके की कंडीशन के लोग हैं। पहले उसको समझना होगा, तब जाकर के शिक्षा व्यवस्था समझ में आएगी। वर्तमान में देश के अंदर दो प्रकार के लोग हैं। एक वह लोग जो तमाम भौतिक संसाधनों के मालिक हैं, जो कल कारखाने, खान खदान, ठीके पट्टे के मालिक हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर बैठे हुए हैं, आमदनी के उनके पास बहुत सारे स्रोत हैं। चाहे वो राजनेता हों, सांसद, विधायक, मिनिस्टर हों, चाहे वो बड़े अफसर हों, चाहे वो बड़े व्यवसायी हों, चाहे वो ठीके पट्टेदार हों। ऐसे लोग एक तरफ वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक हैं, कल कारखानों, खान खदानों के मालिक हैं। एक वह लोग और दूसरे एक बहुत बड़ी आबादी जिसमें प्रत्येक जाति, समाज, धर्म के लोग आते हैं, जो भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। बहुत बड़ी आबादी इस देश में, समथिंग 30% लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, जमीन ही नहीं उनके पास है, एक कड़ी ज़मीन नहीं है, अंजर बंजर परती में रहते हैं, जहाँ तहाँ निवास करते हैं। तो भूमिहीन समाज, मजदूर समाज, किसान समाज, जिसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं, जो किसी तरीके से इस देश में सरवाइव कर रहे हैं, 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं, एक वह लोग हैं। ऐसे लोग किसी जात बिरादरी की नहीं, सभी समस्त जातियों में, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, चाहे दलित हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, समस्त समाज में ऐसी बहुत बड़ी आबादी देश के अंदर है जो जीने के लिए, रोटी के लिए डेली संघर्ष करते हैं। सुबह मेहनत मजदूरी करेंगे, तब शाम को उनके घर पे चूल्हा जलेगा। ऐसे लोग हैं। तो समाज में, भारत के अंदर 2 प्रकार के लोग हैं। एक संपत्तिवान लोग हैं, धनाढ्य धनपशु लोग हैं, और दूसरी तरफ गरीब और लाचार लोग हैं। तो जब समाज 2 प्रकार का है तो एक शिक्षा नीति कैसे लागू हो सकती है? जब समाज ही 2 प्रकार का है तो एक शिक्षा नीति कैसे हो सकती है? एक नियम से दोनों का भला कैसे हो सकता है? एक नियम से दोनों को संतुष्ट कैसे किया जा सकता है? इसका मतलब वही बात मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान शिक्षा नीति किसके पक्ष में है। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, डिग्री कॉलेज, महाविद्यालय का मालिक है कि नहीं है? महंगे महंगे इंटर कॉलेज, प्राथमिक स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तमाम लोगों के हैं, निजी। किताबें इतनी महंगी, जैसे एक किताब है 500-500 रुपये का, 700-700 रुपये का, 800-800 रुपये का, 1,000 की किताब, एक किताब। प्राथमिक विद्या, पहली, दूसरी, तीसरी की किताबें हैं। आप खरीदने जाएंगे तो 5,000, 7,000, 8,000 रुपया किताबों का लग रहा है। किताबें महंगी,
किताबें छापने वाला पूंजीपति, किताब छापने वाले पूंजीपति, विद्यालय पूंजीपतियों का, अमीरों का। इस तरीके से वर्तमान में जिनके पास पैसा है उनके बच्चे देश के अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, विदेश के अंदर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, और जिनके पास पैसा नहीं है वो इस देश में अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अगर किताब कापी नहीं खरीद सकते हैं, ड्रेस नहीं, कपड़ा नहीं खरीद सकते हैं, जूता नहीं खरीद सकते हैं, फीस नहीं भर सकते हैं, इतनी महंगी फीस है, कैसे पढ़ेंगे? सरकार का कहना है कि हमने जो विद्यालय खोला है, प्राथमिक विद्यालय है, इंटर तक फ्री शिक्षा है। किस एमएलए एमपी का बेटा उसमें पढ़ता है? किस बड़े अफसर का बेटा उसमें पढ़ता है? तुम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाओगे, टॉप लेवल की शिक्षा दोगे, और गरीबों के बच्चों को थर्ड क्लास की शिक्षा दोगे, और उसके बाद कंपटीशन एक जैसा कराओगे। यानी कि छटनी का प्लान पहले तैयार है, नाम के लिए पढ़ाई होगी। दो तरीके की शिक्षा नीति लागू है, और यह शिक्षा नीति यही है कि अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे, अमीरों के बच्चे सारे सिस्टम पर कब्जा करेंगे, और किसी भी जाति धर्म का गरीब है वो नहीं पढ़ पाएगा। तो आपके अनुसार इस शिक्षा नीति में क्या बदलाव करना चाहिए जो सरकार अभी चला रही है? अभी बदलाव की छोड़ दीजिए, अभी कल पहले पूरा बातें सुन लीजिए। पहले साल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में एक बार एडमिशन होता था, साल में एक बार फीस भरी जाती थी। गार्जियन एक बार परेशान होता थी कि एक बार नाम लिखा देंगे तो साल भर बच्चा पढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है सेमेस्टर वाइज शिक्षा कर दिया है। दुई बेर सबकर निचोड़ा। यही है भारतीय जनता पार्टी की नीति, यही सरकार चाहती है। सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोग बढ़ेंगे, यही है। यानी जनता को दो बार निचोड़ो, गरीबों को दो बार निचोड़ो। ये दो बार सेमेस्टर वाइज शिक्षा की मांग किसने किया था? क्या आम जनता ने किया था? किस जनता ने कहा था कि दो बार नाम हम लिखाना चाहते हैं? ब्राह्मण, ठाकुर, अपर क्लास, बैकवर्ड, एससी, एसटी, किसने कहा था? किसने डिमांड किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि हम लोग एक बार नाम लिखाने से मज़ा नहीं आ रहा है, अब हम साल में दो बार बच्चों का नाम लिखाना चाहते हैं, दो बार फीस भरना चाहते हैं, दो बार ड्रेस खरीदना चाहते हैं, दो बार स्कूल भाग के जाना चाहते हैं? क्या किसी ने कहा था? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये नियम बगैर जनता के मांगे लागू किया। क्यों लागू किया? कि जो भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, किसी भी जात बिरादरी के जो इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, वह लोग यही चाह रहे हैं कि इस देश में अमीर जितने डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, जो इनको चंदा देते हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, वो इनके फायदा के लिए नियम बनवा दिए। अब साल में दो बार निचोड़ा जा रहा है, दो बार लोगों से वसूला जा रहा है। वो एक तरफ वसूली बढ़ा रहे हो और दूसरी कह रहे कि पढ़ो। मतलब चोरवा के कहा चोरी करा और सौवा के कहा जागत रहा। यही भाजपा की नीति है। भारतीय जनता पार्टी यही पढ़ाना चाहती है देश में। न बच्चा इंजीनियरिंग कर सकता है, जब मेडिकल की डिग्री ले सकता है। ट्यूशन बताइए, इंजीनियरिंग और मेडिकल की ट्यूशन कितनी महंगी है? कोई पढ़ा पाएगा? कोई अपने बच्चे को नीट करा पाएगा? कोई अपने बच्चों को आम आदमी इंजीनियर बना पाएगा? किस मऊ जनपद में, आजमगढ़ जनपद में, लखनऊ में कौन सा कोचिंग सरकार ने खोला है जहां पर गरीब के बच्चे जाके पढ़ सकते हैं? बताइए। एक आधा कहीं खोला होगा नाम के लिए, और अभी बड़मनई वहां पर कब्जा किए हैं। किसी भी जात धर्म का बड़मनई है जाकर कब्जा कर लिया है। ये सरकार पढ़ाना नहीं, लोगों को जाहिल बनाना चाहती है। और ये सेमेस्टर वाइज शिक्षा इसका प्रमाण है। सिर्फ नौटंकी है इनकी। इस देश में लोगों को मूर्ख बनाना चाहती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाहिल रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो सरकार का प्लान है, भारतीय जनता पार्टी का प्लान है कि जब तुम अयोग्य रहोगे
तो अपनी कमी मान लोगे कि मैं पढ़ा ही नहीं तो मुझे नौकरी कहाँ से, मैं पढ़ा ही नहीं तो मैं उस लायक कहाँ से। अपनी कमी खुद मान लो, ऐसी कंडीशन पैदा करो, ऐसे शर्त पैदा कर दो, तुम अपनी कमी खुद मान लो, सरकार के ऊपर अंगुली मत उठाना। तो सरकार इस देश को विश्व गुरु नहीं, विश्व में महामूर्ख बनाना चाहती है, गुरु नहीं। अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, विश्व का राष्ट्र, विश्व गुरु बनाना है, तो विश्व के टॉप लेवल के यूनिवर्सिटी यहाँ होनी चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुकाबले हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी होना चाहिए। कौन सी यूनिवर्सिटी है, कैसे, कहाँ हमारे लोग इस तरीके की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो महंगी शिक्षा सरकार की पॉलिसी है। शिक्षा पर 18% टैक्स लगाए, बताइए 18%। व्यवसाय शिक्षा, शर्म नहीं आती इन लोगों को। आप किताब खरीदने जाएंगे 18% देंगे टैक्स, क्यों देंगे, क्यों सरकार ने इस पर टैक्स लागू किया। शिक्षा, अगर देश को शिक्षित बनाना है तो टैक्स फ्री करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हर क्षेत्र में टैक्स काट लो, शिक्षा को तो टैक्स फ्री करो। शिक्षा पर टैक्स लगाओगे और कह रहे हो कि सबको हम शिक्षित बनाना चाहते हैं, नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं। यह लोग देश को 1000 वर्ष पीछे ढकेलना चाहते हैं। किसी भी जात, समाज का, धर्म का व्यक्ति इस व्यवस्था में, गरीब जो जिसके पास इनकम का जरिया नहीं है, वो इस व्यवस्था में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। तमाम बच्चे फांसी लगा रहे हैं, तमाम बच्चे स्कूल छोड़ दिए। अभी मैं एक बच्चे से बात किया, ग्रेजुएशन में सिर्फ बीए की डिग्री में 50,000 रुपये खर्चा हुआ है। बताइए ये क्या है, कौन सी देश में नीति लागू है। यही संविधान की मंशा थी कि लोग पढ़ने ना पावे। भारतीय जनता पार्टी देश के विनाश का काम कर रही है। और जिनके ऊपर जात का नशा चढ़ा है, उनकी औलादें उनको ऊपर धिक्कारेंगी आने वाले दिनों में कि आप लोग नहीं जानते थे कि हमारा खून चूसा जाएगा, हमारी आल औलाद का खून चूसा जाएगा, हमको जाहिल बना दिया जाएगा, और आप लोग उसको मदद किए। इसलिए एजुकेशन कैसा होना चाहिए, सबको शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक समान शिक्षा। फिर रिपीट कर रहा हूं, सबको शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, एक समान शिक्षा। ये 4 चीजें देश में लागू होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सभी अमीरों को, सभी धनपशुओं को सपोर्ट करती है। तो यह एक वर्ग के हित में, मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। इस देश को डेवलपमेंट के लिए नहीं, शिक्षा को सुधारने के लिए नहीं, आम जनता को शिक्षित बनाने का सरकार काम नहीं कर रही है। ये जन विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने में ही देश की जनता की भलाई है। ये थे मूल निवासी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भीमसेन जी। मैं शेखर भारद्वाज, कैमरा पर्सन राकेश शर्मा के साथ। धन्यवाद।